हेलो एवरीवन। आज हम लोग देखने वाले हैं 2024 में जो मैथ स्टैंडर्ड पेपर है उसमें जो क्वेश्चन आया हुआ है उसको हम लोग सॉल्व करेंगे, है ना। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ़ द सम ऑफ ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल पी एक्स इक्वल टू 2x² माइनस के रूट 2x प्लस 1 इज रूट 2, देन वैल्यू ऑफ के इज ऑप्शन ए क्या है रूट 2, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 2 रूट 2 एंड ऑप्शन डी आर 1/2। तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा सो देखते हैं, है ना। तो फर्स्ट में क्या है, गिवन पॉलिनोमियल क्या है 2x² माइनस के रूट 2x प्लस 1। तो हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में जानते हैं, इसका जनरल फॉर्म क्या होता है ax² प्लस bx प्लस c, है ना। और सम ऑफ जीरोस क्या होते हैं, यानी कि -b/a होता है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा दिया हुआ है रूट 2, है ना, और अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a होता है, ये हम लोग जानते हैं। एंड अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू कितना दे रखा है रूट 2। तो रूट 2 इक्वल टू माइनस इंटू माइनस के रूट 2 अपॉन 2, है ना। चूँकि अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है -b/a, तो -b माइनस और b का वैल्यू क्या है माइनस के रूट 2 अपॉन 2, है ना। इसलिए यहाँ पे 2 बार माइनस आया, क्लियर। तो अब ये 2 जो है यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई होकर 2 रूट 2 हो जाएगा इक्वल टू के इंटू रूट टू कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या के इक्वल टू 2, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। तो 20 का करेक्ट आंसर हो गया। सेकंड क्वेश्चन क्या है कि इफ़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लेयर विनिंग ए गेम इज़ 0.79, देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ हिज लॉसिंग द सेम गेम इज़। अगर कोई प्लेयर है, उसका जीतने का जो प्रायिकता, जीतने की जो प्रोबेबिलिटी है वो कितना दे रखा है, वो है 0.79। तो उसी गेम सेम गेम को हारने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो उसको क्या करते हैं 1 में से माइनस कर देंगे, तो हारने का निकल जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग गेम इक्वल टू कितना दे रखा है 0.79। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ लॉसिंग गेम क्या हो जाएगा 1 माइनस 0.79, यानी कि 0.21। ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा, यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी 0.21। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ द रूट्स ऑफ इक्वेशन x² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 where a is not equal to 0 are real and equal, then which of the following relation is true। अगर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उसका रूट रियल एंड इक्वल है, तो कौन सा रिलेशन करेक्ट होगा, इन चारों ऑप्शन में से बताना, क्लियर। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है x² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 एंड उसका डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है b² माइनस 4ac। तो हम लोग जानते हैं क्या कि जब d इक्वल टू 0 होता है, यानी कि डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू 0 होता है, तब जाकर रूट इक्वल होते हैं, है ना। इसलिए b² माइनस 4ac इक्वल टू 0 होगा, तभी तो रूट इक्वल होंगे। तो b² इक्वल टू माइनस 4ac है, उधर जाकर प्लस 4ac हो जाएगा, एंड ac इक्वल टू क्या हो जाएगा b² अपॉन 4। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर, है ना। यहाँ पे सी ac इक्वल टू b²/4, क्लियर। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, इफ़ टू पॉजिटिव इंटीजर्स, दो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं p एंड q, कैन बी एक्सप्रेस्ड एज p इक्वल टू 18a² b⁴ एंड q इक्वल टू 20a³ b², वेयर a एंड b आर co-prime, देन एलसीएम ऑफ p एंड q इज। तो अब इसका एलसीएम फाइंड करना क्या होगा, चार ऑप्शन दिए गए हैं। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं क्या है। तो देखिए यहाँ पे
कौन सा क्वेश्चन हो गया? ओ सॉरी, क्वेश्चन नंबर 5 का करिए ना। चलिए 5 को ही देख लेते हैं, उसके बाद 4 को देखेंगे। 5 क्या है, देखिए यहाँ पे गिवन क्या, p इक्वल टू 18a स्क्वायर बी का पावर 4, q इक्वल टू 20a क्यूब बी स्क्वायर है, ठीक है ना। तो 18a स्क्वायर बी का पावर 4 को प्राइम फैक्टर करेंगे तो क्या आ रहा है, 3 का स्क्वायर इंटू 2 इंटू ए स्क्वायर इंटू बी का पावर 4 एंड 20a क्यूब बी स्क्वायर क्या हो रहा है, 2 का स्क्वायर इंटू 5 इंटू ए क्यूब बी स्क्वायर। तो एलसीएम क्या हो जाएगा, सभी का जो मैक्सिमम पावर होगा उसको लेंगे, है ना। 3 का मैक्सिमम पावर कितना, 2, 3 का पावर 2, यहाँ 2 का पावर 1 है, यहाँ 2 है तो 2 का पावर 2 ले लेंगे। यहाँ 5 है, 5 एंड ए यहाँ पे स्क्वायर है, ए क्यूब को लेंगे। बी यहाँ का 4 है ना, बी का पावर 4 है और यहाँ पे बी स्क्वायर, तो बी का पावर 4 को लेंगे। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या कितना आ रहा है, 180 ए क्यूब बी का पावर 4, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। 5 का ऑप्शन नंबर डी ये। अब क्वेश्चन नंबर 4 नहीं किए थे ना हम लोग। तो इन एन ए पी इफ द फर्स्ट टर्म ए इक्वल टू 7, nth टर्म ए एन इक्वल टू 84 एंड द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म इज एस एन इक्वल टू कितना 2093/2, देन एन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, चलिए देखते हैं। तो फर्स्ट टर्म ए दे रखा 7, लास्ट टर्म 84 एंड सम ऑफ द nth टर्म 2093/2 है, क्लियर है। एस एन का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, n/2 इंटू ए प्लस ए एन होता है ना। एस एन कितना दे रखा है 2093/2 इक्वल टू n/2, फर्स्ट टर्म 7 है एंड लास्ट टर्म 84, 2 कैंसिल हो जाएगा, 7 एंड 84 91 n हो जाएगा। अब यहाँ पे n का वैल्यू क्या हो जाएगा 2093/91, इसको कैंसिल करेंगे तो क्या आ रहा है n इक्वल टू 23, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। सी 23, इसका सही आंसर क्या होगा, सी। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। इन ट्राइंगल ए बी सी वर्टिसेस ए 5, -6, B 6, 4 and C 0, 0 and AD is median, then AD is, इनमें से क्या होगा, AD का वैल्यू क्या होगा, तो देखते हैं इसका। यहाँ पे सभी का कोऑर्डिनेट दे रखा, A 5, -6, B 6, 4 and C 0, 0। AD मीडियन है तो D A B C का मिड पॉइंट होगा। मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं, x1 + x2/2 एंड y1 + y2/2, यानी 6 + 0 6 हो जाएगा, उसको 2 से डिवाइड करेंगे 3 आएगा, 4 + 0 4, 2 से डिवाइड करें तो 2, यानी डी का कोऑर्डिनेट 3 और 2। अब ए डी क्या होगा, यहाँ पे ए डी 3 - 4 5, x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर, तो 3 - 5 होल स्क्वायर क्या होगा -2 का स्क्वायर, 2 + 6 8 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर 64 + 4 68, यानी कि √68 यूनिट हो जाएगा ए डी का वैल्यू, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, √68 यूनिट। ठीक, अब देखते हम लोग क्वेश्चन नंबर 7। इफ sec थीटा माइनस tan थीटा इक्वल टू m, देन वैल्यू ऑफ sec थीटा प्लस tan थीटा इक्वल टू, इनमें से क्या होगा 1 - 1/m होगा, m² - 1 होगा, 1/m होगा या d -m होगा। इनमें से कौन सा आंसर सही है वो सिलेक्ट करना। तो चलिए इसको देखते हैं क्या है, sec थीटा माइनस tan थीटा इक्वल टू m, तो sec थीटा माइनस tan थीटा, इसको इसमें करना क्या, दोनों तरफ sec थीटा प्लस tan थीटा से मल्टीप्लाई कर दिए। ठीक, अब sec थीटा माइनस tan थीटा एंड sec थीटा प्लस tan थीटा, इसको मल्टीप्लाई करने पर क्या आएगा,
ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आता है इक्वल टू एम इंटू सेक थीटा प्लस टेन थीटा। अब क्या है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है ना, और यहाँ पे 1 हो गया, और ये यहाँ जो m इसके साथ मल्टीप्लाई है इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, यानी कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा का वैल्यू 1/m के बराबर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी 1/m। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। फ्रॉम द डाटा 1, 4, 7, 9, 16, 21 एंड 25 इफ ऑल द इवन नंबर्स आर रिमूव्ड, इनमें से सभी इवन नंबर को हटा दिया जाए, देन प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर फ्रॉम द रिमेनिंग इज, क्या होगा? ऑप्शन ए 2/5, ऑप्शन बी 1/5, ऑप्शन सी 1/7 एंड ऑप्शन डी 2/7। तो चलिए देखते हैं। तो डाटा क्या 1, 4, 7, 9, 16, 21, 25 सभी इवन नंबर को हटा दें, 4 और 16 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या 1, 7, 9, 21 एंड 25। तो कितना डाटा बच रहे हैं 1, 2, 3, 4, 5। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइम नंबर, तो याद रखना प्राइम नंबर 1 नहीं होता, 1 ना तो प्राइम होता ना तो कंपोजिट होता। अब प्राइम नंबर की बात करें तो कौन कौन हो रहा है प्राइम नंबर? 7 है प्राइम नंबर, 9, 21 एंड 25 प्राइम नंबर नहीं है, यानी कि प्राइम नंबर सिर्फ एक ही हो रहा है जो कि 7 है। तो प्राइम नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगा 1/5। ये एक है, टोटल कितना है 1, 2, 3, 4, 5, 1/5। ऑप्शन बी, ऑप्शन नंबर बी 1/5। क्लियर? तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग and see you soon in the next video, and thank you.